गांव देवन में जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने का मामला काफी चर्चित होता जा रहा है। मैं आपका सारा रिकॉर्ड सारा खुदा सही कर दूंगा। माजी कुकर करोगे मुझे 50,000 लेना दे दे, खुदा कर दे छोड़ तहसीलदार के। ये मैं फर्जी आदमी है जो आपके सामने बैठा है। मामले की सुनवाई कैथर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में की गई। शिकायतकर्ता सत्येंद्र सिंह ने कहा कि वो करीब 2 वर्ष से रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलदार के चक्कर काट रहा है, लेकिन अधिकारी रजिस्ट्री की एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। इसमें पटवारी भी मिला हुआ है। इस मामले में आज एक और पक्ष बैठक में पहुंच गया और उसने शिकायतकर्ता पर उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने के आरोप लगाए। तहसीलदार ने भी मामले में अपना पक्ष रखा। मामला पेचीदा होने पर डीसी अपराजिता ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी। देखिए सुनवाई के दौरान तीनों पक्षों ने क्या कहा। मैडम ने 4-9-10 बड़े गांव देवपुर में मेरी माता के नाम से जमीन ली थी राष्ट्रपति वाइफ नबे सिंह से ली। तो उसमें मैं सीधा साहब के पास गया, रजिस्ट्री कर दो। सीधा साहब बोले कि आपकी जमाबंदी पे 2 पेंडिंग केस पड़े हैं। वहां से किस के एक है कि चतरा नाम खजानी, जिसकी शुरुआत में सर जमीन थी चतरा की और खजानी सर, उसका केस चला मैडम जी हाई कोर्ट में 2017 में निपट गया थी और वे दोनों सारे जमीन बेच के चले गए थे। वो मेरे पास रजिस्ट्रियां भी है। तो एक और दूसरा केस है मैडम जी जो सर संदाना गांव का कोई बब्बी शर्मा सर, उसका उससे कोई ताल्लुका भी नहीं है, मतलब भी नहीं है मैडम जी, लेकिन वो भी केस हमारी जमाबंदी पे ठोक रखा है सर इनको। फिर दोबारा गए सर तहसीलदार के पास, मैं तो दोनों केस नहीं है भैया, ये तो गैर काबिज जो मौका है हम काफी जहाँ अपनी भो रहे हैं जमीन मैडम जी, तो मौका में भो रहे हैं जी। फिर बोले एक वक्त में गैर काबिज की क्या है, तो गैर काबिज की मेरे पास पत्र है मैडम जी, तहसीलदार डाला करते सर, उसको मैडम जी वो ठीक कर दी थी पाकिस्ता में भी। फिर मैं दोबारा फिर गया सर के पास, बोले तो मैंने बोले क्यों आप जाओ चंडीगढ़ मेरे पिताजी गए थी, संदीप सेन अफसर है जी कोई, उसने तहसीलदार साहब से बात करी, मैं भी गया। तो ये बोले क्या चलो आप रजिस्ट्री कर दो आपकी, कोई बात नहीं, आप अर्जन मिस्टर मिल लो। माजी अर्जन मिस्टर के 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपने, माजी ने तो नहीं देता। फिर बोले चलो आप एक काम करो, टोकन लगवा लो इसका। मैं बोला जी मामे स्टाम्प कटवा ले, मैं थोड़ी बाहर गया मैडम जी, तो दोबारा फिर एक बंदा के जाके मुझे शुक्ला के गया, बोले ये नहीं कटा नहीं स्टाम्प नहीं कटा, आप एक काम करो 100 रुपया का टोकन लगा वो लगा के देख लो। अर्जन इसने 100 रुपया का टोकन लगाया मैडम जी, तो उठा के सीधा साहब का लग गया तो मेरे पास टोकन भी है जी। तो फिर मैंने कहा जी वहां कर दो, फिर बोले जी भाई इसका ऑनलाइन काम नहीं है जमाबंदी में, मतलब 45 में ले रहे मैंने आप ऑनलाइन करवाया तो पटवारी के मैडम जी, तो ऑनलाइन नहीं पा मैडम जी नहीं रजिस्ट्री करेगी। फिर दोबारा 19 तारीख को 10 बजे पटवारी मिला मैडम जी, उन्हें महावीर चौक पे मोटरसाइकिल रखवाया मेरे पिताजी थे। वो कहने लगे रुकियो वहां से आप पटवारी जी, बोले मैं आपका सारा रिकॉर्ड सारा खुदा सही कर दूंगा। माजी कुकर करोगे बोले 50,000 लेना दे दे, खुदा कर दे छोड़ तहसीलदार के। अगर मैं झूठ बोलता मैडम जी जब पटवारी ना भ्रष्ट हो, मेरा देखना गांव में इंक्वायरी कराया मैडम जी, इतना भ्रष्ट है जी, पैसे लेके ना तो साइन नहीं करता मैडम जी, और उन्होंने कम से कम 2.5 सालों के मैडम जी चक्कर खानदान है। मैडम ये कह रहे हैं कि 3 साल हो चुके हैं। मैं पॉइंट वाइज में देता हूं पेज नंबर 1 के ऊपर सितंबर 2024 में मैंने केस किया है सिविल कोर्ट में कि तहसीलदार ने हमारी रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। तो मैंने सिविल कोर्ट में अगर पेंडिंग है 16 साल से, तो मैंने वहीं से डिसाइड होगा उसके यार नहीं है इसके बाद एक केस छोटे केस शुरू हम सिविल कोर्ट में पेंडिंग है 16 साल से, और मैंने जवाब दे दिया। तो अगर मैं कोई ये हो कि मैं रजिस्ट्री कर दूं और सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, तो मैंने एक कंटेंट तो वहीं ही बन जाएगी। तो ये मैंने जवाब भी दिया 16 साल से वहां पेंडिंग है, जो नहीं कीवर्ड है वो ब्लॉक है। मैडम जी जो मैं कोर्ट में गया वो मैंने केस किया थी राष्ट्रपति वाइफ नबे सिंह का नाम से, वह मेरी रजिस्ट्री कराया था मैं, उसमें 1 साल से ऊपर हो गए मैडम जी, कुछ भी नहीं पेश कर रहे, कभी बात नहीं लगाया था पटवारी ने टाइम नहीं लिया। अब की बार गया नहीं मैडम जी, ये देखो उसके वारंट भी जारी हो रहे हैं कोर्ट में जी, और कोर्ट टाइम पर हो गए मैडम जी, ये लोग एक ग्राम था हुआ, ये देखो उसके वारंट जारी हो रहे हैं। और आपने अपना पक्ष रखी, वो अपना पक्ष रखी।
मैडम पेज नंबर 8 पे जो मेरा जवाब है सिविल कोर्ट में मैंने सबमिशन दिया है वो मतलब वहाँ पर मैंने सबमिट करवा दिया तो मैंने सिविल कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या इसका फैसला होगा क्या नहीं। मैडम की केवल ऑफलाइन है जो उन्होंने टोकन लगवाया मैडम उसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने टोकन ऑनलाइन जमीन का लगवाया है जो बाहर उसने डिटेक्ट में लगाया वो ऑनलाइन का लगाया है या किसी अदर्स में लगाया है कहीं और पॉसिबल टोकन जनरेट किया क्योंकि ऑनलाइन जो कारण में जो ऑनलाइन लग ही नहीं सकता ऑनलाइन जो का टोकन ऑनलाइन लग ही नहीं सकता। इन्होंने जैसे लगवाया जांच हो जाएगी अदर्स में मैडम मेरे पास पावर्स नहीं है कि मैं उसको कर पाऊं। ऑफलाइन सिक्योरिटी प्रोसेस क्या है डीएम महोदय के पास परमिशन होगी मैनुअल रजिस्ट्रेशन देन मैनुअल इनकार जब मैडम इनकार ही मैनुअल है तो रजिस्ट्री कैसे होना चाहिए नहीं इनकी 3 केवट मैडम शुरू में तो अब 25 साल उसके 25 साल से ऑनलाइन केवट के ऊपर पटवारी क्लोज लगाता है 5 साल बाद अपडेशन करता है हाथ से दैट मींस वो ऑफलाइन है। उसके बाद मैम ये कह रहे हैं कि हमारा ये केवट ऑनलाइन है जो एक केवट ऑनलाइन हुई है 3 केवटों में से वो कैसे हुई है वो हुई है मैडम पटवारी के बाद एक काबिज गैर काबिज है पटवारी के बाद ऑनलाइन हो सकती है जी। और मैडम देखिए यहाँ पे कोर्ट का फैसला है पेज नंबर 18 पेज नंबर 18 पे बोला गया है Own the property and only remedy available to the plaintiff in the is to file proceedings for partition of the property. पेज नंबर 18 मैं बैक साइड बिल्कुल आपके पेज बैक साइड तो मैं ये हाई कोर्ट का फैसला है मैं इसी संबंधित defendants have not led any evidence to prove that the plaintiff had knowledge of the decree prior thereto. लास्ट पेज पे देंगे तो मैडम इसी के होता है वो जो 1 लाख रुपए की जांच है वो मैडम किसी से भी करवा लीजिए। मैडम उसका टोकन का जरूर एक बार प्लीज आगे से ले लीजिए किसी को टोकन जांच हो जैसे नहीं बता सकते ऑनलाइन बता सकते ये टोकन मैडम ऑनलाइन जनरेट हुआ है क्योंकि प्योर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन टोकन कैसे जनरेट हो सकता है। इसमें एमपी शुगर मिल यादव साहब और हमारे डीएसपी गुरविंदर जी मैडम एक और बताना चाहूंगा कि चलो मैंने आप एक बार इसकी जांच कर लेंगे जो रजिस्ट्रेशन और जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो 4 में से होता है 2023 से 10 से तो मैडम मैंने अगर मेरी मुझसे परेशान करने की थी तो 9 डीआरओ सर और एसपी सर तो 3 में तो होती थी तो मैडम डिप्टी स्पीकर महोदय का मेरे पास 3 बार कोनामा से लेके जो ऑफलाइन है मैनुअल पिटीशन दीजिए या क्यों तक सेंड करवाना मैडम जी मैं इसी केस से जुड़ा है आपने तो बोले अभी नील भी चढ़ा कर ये इंक्वायरी कमेटी उठाई है उनके सामने आप मेरी सुननी पड़ेगी आप सुन आप बात बोलो अगर आप उनके सामने प्रस्तुत करेंगे ये न्याय फर्जी आदमी है जो आपके सामने बैठा है मैं 4 बैठा पर छोटा भाई हूं वहां मेरी टेंशन में दे जिस हालात का फायदा उठाते हुए इन्होंने मेरी 1 करोड़ कुछ मरने जमीन मेरे को विदेश में देने के नाम पे भाई तेरे पास या नौकरी दी है इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं मौके पर था कि कब यहाँ कराओ जी और कब मेरे को टाइम मिलेगा। मैंने राजेश कालिया जी को भी इनके खिलाफ एफआईआर दी थी डीसी मैडम की हम की जगह लिख दी थी मैडम मैंने उनको भी इनके खिलाफ एफआईआर दी थी। मैं ब्याज पे पैसे दे के थक गया जी मेरे आज तक चेक बुक इन्होंने वापस नहीं मोड़ी ये इन्होंने सेम डेट में पैसे निकलवा के मेरे खाते में डाल के और सेम डेट में ही जाके निकलवा लिया बोले हमें दिखाएंगे ऑनलाइन विदेश में भेजने के चक्कर में क्या मैं किसी के पैसे वैसे निकाल सकता हूँ किसकी पहले मैंने जमीन मोल ले ली है मैडम जी तो ये मेरी उसमें सर मैडम जी मेरी जो केस मैडम को बिना से लगा नहीं था बट आप इनको शामिल जांच कर लेंगे और ये जो मुद्दा बता रहे हैं मैडम जी इस बात पे सुनिए जी मैंने इसको मैंने अपनी बीवी के गहने रखे थे इनको आज तक ब्याज पड़ रहे हूँ मैं मेरे को नोटिस भिजवाया कराने धमकाने का आपके पास रखा हुआ है
मेरे को मैडम जी मैंने पैसे लेने इस पैसे मैडम जी मेरे को चेक भी दे रखा था मैडम जी मैंने केस डाल रखे उसके एवज में ये अपनी इशू बनाना चाहा मैडम जी और ये पटवारी ने घुमा फिरा के मेरे पक्ष में गया मैडम मैंने इसको पैसे भी लेने मैडम जी जो कि कोर्ट में केस चला हुआ ना मैं ये सारे रिपोर्ट्स है मैडम जी आप एक बार लो मैडम जी अगर ये रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं है तो आपके मैनुअल का कैसे रहेगा आप ऑनलाइन कैसे होगी मैडम जी बताओ मैडम, इस बार संदीप भी है मैडम जी संदीप से हो गया ठीक है। लोग है ठीक है मैडम ना तो बस जी आपकी आपको सुनिए। लगता जी ठीक है। में ना मैं पटवारी जी से आज तक मिला ठीक थी है। मैं सिर्फ इस गेट में था जी ये बंदा कब प्रशासन के साथ इस साल में मैडम जी इस रोड से कोई मतलब नहीं है मैंने जमीन को ले रखी है मैडम जी अब इस मुद्दे की भी तफ्तीश हो जाएगी इसको जोड़ लीजिए आप नोटिस देखिए मैं को पूरा मैडम जी मैंने इसके साथ तो ऐसा करने का दरखास्त भी दी हुई मैडम जी यू मे क्लोज इट ऑन